Okay, today I am going to discuss about how to call the image in the website. तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी, कोई भी हम HTML की कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले HTML टैग को स्टार्ट करते हैं और ये कोई टैग हमेशा किसके अंदर लिखे जाते हैं, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं. नाउ दिस इज द HTML टैग. एट फर्स्ट यू राइट ऑन द HTML इनसाइड द एंगल ब्रैकेट, देन हेड. आफ्टर दैट हेड आएगा, वी हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस. इस सीक्वेंस को हम हमेशा फॉलो करेंगे. इसके बाद आता है टाइटल. देन वी राइट ऑन द टाइटल. जस्ट आई राइट ऑन द टाइटल माय फर्स्ट वेब पेज एंड क्लोज द टाइटल. हाउ टू क्लोज द टाइटल, ये सभी के लिए होता है. सबसे पहले एंगल ब्रैकेट, देन बैकस्लैश, देन टाइटल, देन क्लोज एंगल ब्रैकेट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वन, हेड स्टार्ट एंड हेड क्लोज. हेड क्लोज करने के लिए भी सेम तरीका होगा. एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, देन बैकस्लैश, देन हेड, देन क्लोज angle bracket, and after that we are going to discuss that next part, body bg color equal to red. अब ये body bg color का मतलब क्या है? सबसे पहले कोई भी वेब ब्राउजर होता है, जब भी आप प्रोग्राम को रन कराओगे तो इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमेशा वेब ब्राउजर में दो भाग होते हैं. एक हेड पार्ट होता है जो जिसमें आपका टाइटल बार होता है, और जो भी चीज आपने क्या दी है टाइटल बार के अंदर दी हुई है, टाइटल टैग के अंदर दी है, वो हमेशा किस में आएगी, टाइटल बार में आएगी. इट्स कम्स ऑन द पार्ट ऑफ द टाइटल बार. ठीक है, तो यहाँ पे आएगी. इसके बाद आता है नेक्स्ट वन, बॉडी टैग. बॉडी टैग में जो भी इंफॉर्मेशन दोगे, ये वर्क स्पेस यहाँ पे कहाँ पे आएगी, वर्क स्पेस में आएगी या बॉडी एरिया में आएगी. तो बॉडी बीजी कलर इक्वल टू रेड. इसका मतलब क्या होगा, जब जैसे ही आप प्रोग्राम को रन कराओगे, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, इस वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रेड आएगा. इसी तरीके से यहाँ पे और भी आपको ग्रीन लाना है, ग्रीन लिखेंगे, येलो लाना है, येलो लिखेंगे. तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड के वेबसाइट वेब पेज के बैकग्राउंड के कलर को डिफरेंट कलर्स में शो कर सकते हैं. आज हमारा टॉपिक है इमेज को ऐसे कॉल करेंगे. यहाँ पे बॉडी पे फ्रंट पेज पे अपने वेब पेज के बैकग्राउंड वेब पेज के फ्रंट पे आप किसी इमेज को कैसे कॉल करेंगे. सबसे पहले टैग स्टार्ट करेंगे. तो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट किया, IMG SRC का मतलब है कि रिसोर्स, कौन से रिसोर्स से हम फाइल को कॉल करना चाहते हैं. तो नाउ वी राइट ऑन द सी. अब मैंने फाइल को कहां पे रखा है, सी ड्राइव के अंदर. मेरे पास XX फोल्डर है और फाइल का नाम है apj.jif. तो मैं यहाँ पे पाथ ऑफ फाइल लिखूंगा, यानी अपनी फाइल का टोटल पाथ लिखूंगा. तो पाथ हो गया मेरा क्या, सी ड्राइव के अंदर XX फोल्डर है. देन वी राइट ऑफ द apj.jif. तो यहाँ पे इस तरीके से हम पाथ राइट करेंगे. देन हाइट. अब देखिए कोई भी इमेज होगी, इसका एक पर्टिकुलर हाइट एंड विड्थ होगी, लेकिन हम उसमें चेंज करना चाहते हैं, तब्दीली करना चाहते हैं. तो कैसे करेंगे, राइट ऑन द हाइट इक्वल टू वी राइट ऑफ 100 एंड विड्थ इक्वल टू 150. इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो हाइट है वो 100 पिक्सल होगी और विड्थ कितना होगा, 150 होगी. देन क्लोज दी एंगल ब्रैकेट. तो एंगल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. इससे क्या होगी, आपकी जो इमेज आएगी वो उस इमेज का विड्थ 100 होगा, और सॉरी 150 होगा, और हाइट कितनी होगी, 100 होगी. तो इसके बाद है इसी इमेज को हम दूसरा थोड़ा सा इसमें तब्दीली करते हैं, चेंज करते हैं. IMG SRC इक्वल टू राइट द पाथ ऑफ फाइल. फाइल का पाथ है, सेम पाथ में हमारी फाइल पड़ी है सी. देन फोल्डर्स नेम, then apj.jif, then height equal to 100 and width equal to 150. alt का मतलब होता है alternate name of the image. alternate name of the image, हमारा alternate name हमने लिखा है साइंटिस्ट. जो इमेज है वो एक साइंटिस्ट की है. तो इस तरीके से आप इमेज का रेफरेंस या इमेज की डिटेलिंग भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग द alt एट्रीब्यूट. कौन से एट्रीब्यूट को, alt एट्रीब्यूट यूज करके आप इमेज के बारे में पूरा रेफरेंस लिख सकते हैं. अब तीसरा स्टेप है, अगर हम किसी इमेज को मूव करवाते हुए दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी इमेज है वो क्या है, राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे. ठीक है, तो कैसे दिखाई देगी, इसके लिए कोड है एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, मार्क यू देन डायरेक्शन इक्वल टू नेम ऑफ डायरेक्शन, हमने लिखा है लेफ्ट. देन क्लोज एंगल ब्रैकेट. उसके बाद एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए. IMG SRC इक्वल टू
दिस इज द पाथ ऑफ फाइल। देन हाइट, हमने कहा कि हाइट 100 रहेगी, विड्थ 150 रहेगी। उसके बाद ऑल्ट इक्वल टू साइंटिस्ट, इसका जो अल्टरनेट नेम रहेगा वो साइंटिस्ट रहेगा। जैसे ये मूव करेगी, इमेज मूव करेगी, उसके साथ साइंटिस्ट वर्ड भी क्या करेगा, मूव करेगा, यानी इमेज का जो रेफरेंस है वो मूव करेगा। देखिए मार्क्यू टैग स्टार्ट हुआ है और मार्क्यू टैग को आफ्टर द रेफरेंस ऑफ दिस इमेज हम क्लोज भी कर देंगे। मार्क्यू स्टार्ट एंड मार्क्यू क्लोज, मार्क्यू क्लोज एंगल ब्रैकेट फॉर फॉरवर्ड स्लैश मार्क्यू देन एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो इसके बाद क्या होगा, ये काम खत्म हो चुका है। उसके बाद हमने लिखा बॉडी, बॉडी टैग क्लोज, बॉडी टैग यहां से स्टार्ट है, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। HTML टैग यहां से स्टार्ट है तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सो दिस वे वी आर कॉलिंग द इमेज एंड इन दिस वे वी आर also moving the image in different direction.